अस्सलाम वालेकुम। नेशनल इश्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं, आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि पीटीआई जो कि इस बात का दावा करती रही कि वो असम्बलियों में वापस नहीं जाएगी और उनके इस्तीफ़े कम अज़ कम पीटीआई की साइड से हतमी हैं, अब फाइनली खान साहब ने असम्बलियों में वापस जाने का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यमन के इशू पर भी गुफ्तगू करेंगे कि पार्लिमान का क्या एक्सपेक्टेशंस है कि पार्लिमान क्या फ़ैसला करती है यमन के हवाले से। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अतर खुरम, आप सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ महमूद अहमद, आप एक्स MP और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के मियाँ महमूद अहमद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन अतर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करें। वो हम एक गाना सुनते थे कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठी, अब असम्बलियों में नाना की बातें और फिर हाँ, क्या खान साहब के दिमाग में आई होगी या पीटीआई की कोर कमेटी ने क्या सोचा होगा असम्बलियों में वापस जाने के लिए? देखें, ये बड़ी अहम बात है कि अगर इस सतह पे आकर देखें तो फिर तो तमाम नून लीग के लीडरान जो भी आज तक इनके बारे में कहते रहे हैं कि ये यू टर्न में बड़े मशहूर हैं, वो बात साबित हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये आज इस बात को अपने दानिशमंदी का फ़ैसला कहते हैं तो इसका मतलब इन्होंने तस्लीम कर लिया कि पहले बेवकूफ़ी करते रहे। ओके। अब इतना अरसा, ज़ाहिर बात है, इतने दिन वहाँ पे वो धरने दे के और इसी असम्बली को न जाने खान साहब क्या क्या कहते रहे हैं कि जाली है, 2 नंबर है, बोगस है, हम इस असम्बली से जा रहे हैं। और ये इस्तीफ़े आज तक मंजूर वैसे इन्होंने इसी काम के लिए नहीं करवाए थे, ठीक है, कि वापस आ जाना। लेकिन ये उस दौरान भी अगर देखा जाए तो इनका KPK में भी इस बात के ख़िलाफ़ इनकी पार्टी में एक पावर मौजूद थी। ठीक है, कुछ अरकान बागी भी हुए, कुछ के ख़िलाफ़ चार्जशीट भी पेश हुई, कुछ को पार्टी से भी निकाला गया। लेकिन ज़ाहिर बात है कि अगर आप देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि बेसिक सियासत जो होती है ना, ये करप्शन की आमाज़गाह है। ठीक है, इस सेंस में मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन लड़ना किसी इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है। ज़ाहिर है आपको 10-15 करोड़ रुपया देंगे, पहले किसी पार्टी का टिकट लेंगे जी, उसके बाद अगर एक MPA का हल्का है तो मेरा ख्याल है कि 50-60 करोड़ की तो गेम आजकल उसकी पब्लिसिटी और सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों अरबों की बातें हमने सुन ली वो ना। इसीलिए अच्छा वो सस्ता है। अच्छा, वो सस्ता इसलिए है कि उस पर रिस्क कम है। देखें, आप 10 करोड़ 15 करोड़ टिकट ली, आपने इलेक्शन पे इन्वेस्ट किया, आप हार गए, ठीक है, ठीक है। आपका वो फर्ज करें जी 1 अरब रुपया स्टेक पे पड़ाओ, जब आप कौमी असम्बली का, जब आप या सूबे असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है स्टेक होल्डर पाकिस्तान में और भी तो है ना। बिल्कुल। तो यहाँ ये है कि आपने सिर्फ वो ऑफर देनी है। इमरान खान साहब खुद कहते रहे मुझे 15-15 करोड़ रुपए की ऑफर है कि चंदा ले लें आप शौकत खान के लिए, सेनेट का टिकट दे दें। सेनेट का टिकट दे दें। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे अमीर 3 अफराद जो है ना, वो खान साहब की पार्टी में ही शामिल मौजूद हैं, मौजूद अपने तैयारे और सारा कुछ ही मौजूद है, अपने तैयारे भी हैं, बहुत कुछ है, डेली की करोड़ों रुपए इनकम है। अतर साहब एक बात माने कि पार्टी वाला रख रखाव वाली है जिसमें एक डाइवर्सिटी पाई जाती है, हर तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन उसमें अपोजिशन भी बड़ी स्ट्रांग है। ये देखें कि जिन्होंने जो बागी बने, जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई, जवेद हाशमी साहब हमारे सामने मिसाल है। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए और खान साहब को भी ये बात इसको रिव्यू करना चाहिए कि वो जो 1.5-2 माह उन्होंने वहाँ पे, बल्कि 1.5-2 माह तो स्टार्ट हुआ, बल्कि वो तो खसा, ये वो क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धरना लंबा उनका था। लेकिन उस धरने में 7-8 बंदे मारे गए, अरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ, मुल्क की इकोनॉमी उससे डिस्टर्ब हुई और भी बहुत सारे उसके नुकसान हुए, अपनी पार्टी के लोग मुनहरफ हुए, बागी हुए, सब कुछ हुआ। तो आज खान साहब को वैसे सोचना चाहिए कि मियां महमूद अहमद साहब फरमाइएगा कि पीटीआई के अहबाब सोशल मीडिया पर जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है वो ये कहते हैं कि 126 दिन का धरना और असम्बलियों में वापस जाना बज़ाहिर 2 मुतज़ाद फैसले लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं दोनों फैसले ठीक थे। आप क्या समझते हैं, आपका विजन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अतर साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि इमरान खान पागल है, इमरान खान को फैसले करने नहीं आते। नवाज शरीफ के पास सारी अकल है या जरदारी के पास सारी अकल रह गई है। अल्लाह ताला ने हर स्टेज पे हर एक को अपने अपने अकल से नवाजा। बेशक बेशक। और इमरान खान ने धरने दिए, चीज़ें सस्ती हुई। इमरान खान ने धरने दिए, कौम को एतमाद में लिया, कौम को वलवला दिया, जोश दिया, और वो अपना हक बनवाने के लिए बाहर सड़कों पे निकले। ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये है कि
धरने से असम्बलियों के इस्तीफों का कोई वास्ता नहीं है। शर्तें तो रखी जाती हैं, उसमें एक जुडिशल कमीशन भी था, ठीक है, वो आज क्यों मान लिया? वो अगर एक हल्का भी अभी भी ईमानदारी के साथ ये जुडिशल कमीशन ने काम किया तो अल्लाह के फजलो करम से ये गए, ठीक है। जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं। नहीं, ऐसा बात ही आपने धरने की बात की, चीज़ें सस्ती हुई, ज़ाहिर है इम्पैक्ट आया। जब अपोजिशन एहतजाज कर रही होती है तो हुकूमत पर डेफिनेटली प्रेशर होता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि उससे कौमी मईशत का पक्का जो पहिया है वो अगर रुका नहीं तो वो स्लो ज़रूर हुआ। देखिए मेरे पास पैसे नहीं आए उस दौरान, धरने के दौरान 126 दिन में मेरी आमदन कम हुई। अगर चीज़ सस्ती हो भी गई तो मेरी बाइंग पावर तो मुतासर हुई ना, मैं कैसे ख़रीदूँ सस्ती चीज़ जब मेरे पास पैसे ही नहीं है। सर बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक DSP लगा दिया जाता जब ये इसने मार्च किया है जजों के हक में, ठीक है, तो ये घर से बाहर निकल सकता था। जब तक फौज की ब्लेसिंग नहीं आई तब तक ये घर से बाहर नहीं निकला। नवाज शरीफ ने हुकूमत की है फौज और अदालतों के सर पे, जब भी की है, और मैं तो इसमें रहा हूँ ना, मुझे तो पता है, मैं एडवाइज़र भी रहा हूँ, कई महकमों का चेयरमैन भी रहा हूँ। नवाज शरीफ किस तरह की सियासत करता है, शहबाज शरीफ किस तरह की सियासत करता है, ये एम्पायर के साथ पहले मिलता है उसके बाद सियासत करता है, और वो उसने किया है, इस दफ़ा भी किया है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इससे बड़ी कसम कोई नहीं है कि जो कुछ इस दफ़ा कर गया है वो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मियां साहब धरने के दौरान आपकी पार्टी के ताल्लुकात भी तो काफ़ी अच्छे थे, ये खबरें आ रही थी इदारों के साथ, काफ़ी खबरें आती रही हैं, क्या ख्याल आता साहब? बड़ी खबरें आती रही हैं इस हवाले से कि आपके ताल्लुकात भी तो अच्छे हैं ना? नहीं, ताल्लुकात अच्छे होना और बात है, मिली भुगत होना। क्या नवाज शरीफ ने फ़ौज को एम्पायर नहीं माना था? क्या नवाज शरीफ ने मुनसफ नहीं माना था? ठीक है, फिर बैकआउट क्यों कर गया? बिल्कुल ठीक है, ये बैकआउट किया ना इसने, तो ये फौज के सर पे खेल रहा है। जब तक फौज साथ दे रही है तब तक। मैं सब ये फरमाइएगा, अहम मामला ये है कि खान साहब ने कहा कि हम असम्बली में वापस नहीं जाएंगे। आपकी पार्टी के कई रहनुमा ये कहते रहे कि इस्तीफे मंजूर हों या ना हो, हमने असम्बली में वापस नहीं जाना। अतर साहब इसी तरह से बात हुई थी ना, करेक्ट कीजिएगा, हुआ क्या कि असम्बली में वापस जाने का? हुआ ये जी कि जब जुडिशल कमीशन बन गया तो हमें अपने फैसले को रिव्यू करना पड़ा। ठीक है, और जुडिशल कमीशन अगर सही रिपोर्ट देता है तो हालात और हो जाएंगे। तो मियां साहब हम जुडिशल कमीशन से मुतमईन है या इस वक्त तक जितनी भी पॉलिटिकल मूव्स हुई हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सबसे मुतमईन है? इस वक्त तक तो मुतमईन है। इसका मतलब ये है कि असम्बली में वापस जाने की तशरीह क्या मैं ये करूं कि आपने इलेक्शन और इलेक्शन से मुतल्लिका तमाम मामलात को मान लिया बाशमूल NA 122? नहीं, मानना तो वो जुडिशल कमीशन जो है वो रिपोर्ट, क्या आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो उनके हक में रिपोर्ट दे देगा? इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, ये असम्बली रहती नहीं है। अच्छा, ये असम्बली फारग है। मैंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, इस दफ़ा नहीं लड़ा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं कहता था कि 10-20 हज़ार वोटों की धांधली भी अगर कर लेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं। आप मेरे हल्के को जानते हैं, 2 बार मैं MPA हुआ हूँ और क्या सूरत हाल है। अभी मेरे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट MNA का टिकट होगा, तो 118 से आप इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। अच्छा ये फरमाइए मियां महमूद साहब, बात ये है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं तो असम्बली नहीं रहती। असम्बली में तो सभी हैं, सभी पार्टियां हैं, तो फिर इसका मतलब है कोई भी इंसाफ के तकाजों पे पूरा नहीं उतरता। कौम का मसीहा कोई भी नहीं। नैया डूबेगी तो सभी डूबेंगे। मैं कहता हूँ कि जितने करप्ट लोग हैं उनको जहाज में बिठा के तो गहरे समंदर में डुबो देना चाहिए। एक नया पाकिस्तान की बुनियाद रखनी चाहिए। खा मैं हूँ अतर साहब, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, मियां साहब का स्टांस तो बड़ा हार्ड है कि बहीरा हमारे बॉर्डर के साथ लगता है, बहर नहीं लगता, कोई बड़ा समुंदर नहीं है, वरना हालात ख़राब हो जाने थे। अब अतर साहब आप ये समझते हैं कि जुडिशल कमीशन का मामला बन गया, NA 122 के मामले पे आज भी आवाज़ें उठती हैं, असम्बली में PTI चली जाती है तो सब अच्छा हो जाएगा? ये बात यहाँ थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा मियाँ साहब से, लेकिन मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि दोनों ही पार्टियाँ एक जैसी हैं। लेकिन जिस असम्बलियों को, जिस सिस्टम को फेल करार दिया गया, जिसके खिलाफ बातें की गई, जो बोगस है, धांधली है, उसी में अब जाने की बात नहीं हो रही। PTI कराची में भी फाइट कर रही है ज़िमनी इलेक्शन,
मुल्तान वाला भी उन्होंने फाइट किया था। ठीक है। अगर आप एक तरफ वहाँ आज़ाद से, कश्मीर वाला भी हाँ जी, अगर एक तरफ आप उसी असम्बलियों से बाहर जा रहे हैं कि बोगस है और वहाँ उसका हिस्सा नहीं, उसी निज़ाम के खिलाफ हैं, फिर उस निज़ाम का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं? ठीक है। रही बात अगर जुडिशल कमीशन की, तो ये तो पहले दिन मार्च से एक दिन कबल अनाउंस हो गया था कि आए हम बना देते हैं, लेकिन मामलात ये नहीं है, मामलात आगे की हमें बारकैफ देखनी चाहिए। अगर मेरे ख्याल से कि उन्होंने 126 दिन बाद भी ये अगर उन्होंने रिव्यू कर लिया है तो मेरा ख्याल से अच्छा फैसला है। लेकिन आप सिस्टम में बैठ के तो सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम से बाहर खड़े होकर ठीक नहीं कर सकते। ओके, और यही फैसला पीटीआई ने किया है। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये पहले कर लेना चाहिए। देखिए, हम तमाशाई के तौर पे जब खिलाड़ी को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, यार ये नहीं करा वो नहीं करा, पता उसे होता है जो मैदान में विकेट पे खड़ा होता है। 126 दिन का धरना, उसके बहुत से, जिस तरह मियां साहब ने कहा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ज़ाहिर नुकसान भी हुआ। डार साहब के पास पूरी एक चार्जशीट है कि इतना नुकसान हुआ। मैं नहीं कहता कि माजरत आए, लेकिन क्या कोई वजाहत है कि जस्टिफिकेशन की पीटीआई की तरफ से अगर इखलाकी ग्राउंड्स पर देखा जाए कि हमने ये धरना किया, या कम से कम ये कह दे रहे हैं दोनों तरह के एस्पेक्ट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। लेकिन ऐसा पाकिस्तानी सियासत में आज तक रिवाज ही नहीं, और कोई यहाँ पे वो क्लेम लेकिन अतर साहब, किसी को तो ज़र्फ का मुजाहरा करना है ना? होगा नहीं, मेरा ख्याल है कि इतना टेम्परामेंट अभी भी पाकिस्तान की सियासत में टेम्परामेंट इस हवाले से नहीं। मैंने तो पहले कहा कि देखें, ये रिव्यू खान साहब को पहले कर लेना चाहिए था कि 126 दिन का धरना, 8 लाशें, उसके बाद कई साथी, जवेद हाशमी गया, KPK के MNA गए, बहुत सारे दोस्त मुनहरफ हुए, बहुत उतार चढ़ाव से गुजरी पीटीआई इस दौरान। लेकिन उसके देखना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन ये रीत अब तक देखी नहीं हमने कि कोई इस पे खुलेआम जो है वो माफ़ी मांग ले या क्लैरिफिकेशन कम से कम हो। हालांकि खालिद साहब को बड़ा क्लियर हेडेड शख्स कहा जाता है कि वो क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। मियां साहब, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जिस तरह से वाइट पेपर जारी होता है मुख्तलिफ इशूज़ पे, कोई पेपर जारी हो जाए अगर पीटीआई की तरफ से, तो क्या ख्याल? सर, बात ये, मॉडल टाउन के मर्डर किसने किए थे? वो तो अदालत ने फैसला दे दिया ना, अदालत ने जिम्मेदार करार दिया। अदालत को माना किसने? अदालत ने तो फैसला कर दिया। माना किसने? ज़ाहिर एग्जेक्टिव्स के लोगों पर ही अगर बात आएगी। जिस कौम में वो कहते हैं ना, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई। जाहिर है ये सुल्तानों से बहुत, यहाँ तो रोज ही भूल होती है। वापस अगर मियां साहब आपका ओपिनियन शामिल करते हैं। नेशनल इश्यूज में वक्फा, हमारे साथ रही है।